खुदा है या नहीं है ये तो हम कंफर्म नहीं जान सकते हैं। ये आपके नजदीक ये बात है कि खुदा को हम है कि नहीं हम नहीं जान सकते, इज दैट करेक्ट? हाँ, हम प्रूव नहीं कर सकते ना। हर चीज किसी चीज से आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हर चीज ठीक किसी है। ना किसी चीज से आता है, यानी आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक हर चीज का कोई ना कोई कॉज है। अब अगर हम उस कॉज का कॉज माने, फिर उस कॉज का कॉज माने, फिर उस कॉज का कॉज माने और इन्फिनिटली चलते रहें, तो क्या लास्ट जो इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा? नहीं, हम तो उतना उतना पीछे का इन फ्यूचर का हम तो उतना नहीं पीछे देख क्यों नहीं सकते जा ना। सकते दैट आप? इज आपका एक्सपीरियंस साहब आप ऊपर हैं। हाँ, नमस्ते सर। आदाब। हाँ, आदाब सर। ठीक है। मैं देखा था जायद साहब का डिबेट। सर पूछ रहे थे कि क्वेश्चन एक ही खुदा है। ओके। अभी खुदा है या नहीं है ये तो हम कंफर्म नहीं जान सकते हैं। ये हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। और एक से ज्यादा है तो कुरान बोल रहा है कि वो आपस में झगड़ा कर ले। लेकिन वो खुदा जो भी गॉड्स रहते हैं उनको वो क्वालिटी नहीं रहती है ना झगड़ा करने का। अभी दो लोग अगर झगड़ा नहीं उनका क्या करते रहता है? उनका क्या रहता है? अभी अगर दो अल्लाह हैं समझ लो, फॉर एग्जाम्पल, उनका वो हाँ, झगड़ा करने का ट्राइट नहीं रहता ना। अभी राइट नहीं देख, रहता। ओके। ट्राइट उनका एक वो क्वालिटी नहीं रहता झगड़ा करने का। अभी देख लो दो आदमी है, हाँ, दोनों क्वालिटी बचपन से क्वालिटी कह रहे हैं? या उनका जो ओके। अभी देखो दो आदमी है बचपन से मरने तक अगर फाइट नहीं किए तो उन दोनों में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया तो वो लोग अल्लाह से भी बेहतर हो गए ना। तो अगर एक एक चीज हम ये नहीं कह सकते एक अल्लाह है तो दूसरा क्यों नहीं सकता। व्हाट इज द फेनोमेना दैट विल स्टॉप एग्जिस्टिंग ऑफ मल्टीपल गॉड्स? वी डोंट नो एनीथिंग, and what we don't know we can't say absolutely that yes it is the absolute truth. We can't say anything. So आपके why सवाल should में आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि हम खुदा मौजूद है यानी एग्जिस्ट करता है या नहीं हम जान ही नहीं सकते। आपका पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर है तो दो भी हो सकते हैं, एक का होना जरूरी नहीं है। एम आई करेक्ट? दूसरा क्वेश्चन एक्चुअली मल्टीपल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने सही बोला। फर्स्ट क्वेश्चन अगर खुदा है नहीं है वो सिर्फ एथिस्ट लोग सोचते हैं कि नहीं है। नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को लेंगे ना। आपके नजदीक ये बात है कि खुदा को हम है कि नहीं हम नहीं जान सकते, इज दैट करेक्ट? हाँ, हम प्रूफ नहीं कर सकते ना। इट इज ओनली आवर बिकॉज ठीक है, अब इसी पर रुक जाइए। नहीं जैद साहब, आप कोई इस पर मुझे जवाब देना फर्स्ट क्वेश्चन चाहें? नहीं 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 सेकंड नहीं नहीं, सेकंड पर क्वेश्चन वही तो असल है, वही तो असल है। ठीक है आप ठीक है ये तो मान रहे हैं कि नहीं खुदा को जाना नहीं जा सकता, और हम डिबेट कर रहे हैं कि खुदा एक है या दो। भाई पहले ये मानेंगे ना कि खुदा को जाना जा सकता है या नहीं, हम पहले उसको साबित करेंगे, उसके बाद हाँ एक पर ठीक आएंगे। जैद साहब, आप अगर कुछ कहना चाहें। मुफ्ती साहब आप कंटिन्यू करिए। अच्छा जी, तो के साहब, मुझे ये बताइए कि आप अगर किसी चीज को जानते हैं यकीनी तौर पर, तो आपके जानने का तरीका क्या है? थोड़ा सा उसका तारुफ करा दें। एक्सपीरियंशियली बिकॉज अभी देखो आई एम अलाइव, आई नो दिस, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। तो आप सिर्फ एक्सपीरियंस के जरिए ये जानते हैं कि कोई चीज मौजूद है या नहीं है, राइट? देखिए दो तरह होता है। नहीं, आपने भी एक्सपीरियंस का लफ्ज बोला, अब एक चीज पर रहिएगा, उसको दो तरह चार तरह नहीं कीजिएगा, एक ही चीज पर रहे कि आपका एक्सपीरियंस आपके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज है। एम आई करेक्ट? ठीक है। मुझे थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताइएगा कि क्या आपने किसी चीज को खुद ब खुद पैदा होते हुए, मौजूद होते हुए देखा है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस ताल्लुक से? नहीं, हर चीज किसी चीज से आता है, नहीं, हर चीज किसी चीज से आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी एक चीज ऐसा रहता है तो हर चीज रुक जाइए, लेट्स गो वन बाय वन। के साहब, लेट्स गो वन बाय वन। हर चीज किसी ना किसी चीज से आता है, यानी आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक हर चीज का कोई ना कोई कॉज है, राइट? हाँ ठीक है, उसका पहले कुछ होता है बाद में कुछ होता है। ठीक है। अब अगर हम उस कॉज का कॉज माने, फिर उस कॉज का कॉज माने, फिर उस कॉज का कॉज माने और इन्फिनिटली चलते रहें, तो क्या लास्ट जो इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा?
नहीं, हम तो उतना पीछे का इन फ्यूचर का उतना पीछे क्यों नहीं जा सकते आप? आपका एक्सपीरियंस अगर इतना सुपीरियर है कि आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर खुदा को समझ सकते हैं, तो मैं आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में पूछ रहा हूं कि अगर आप एक कॉज को मानते हैं, इफेक्ट का कोई कॉज मानते हैं और पीछे तक चले जाएं और इन्फिनिटली चलते रहें, तो क्या जो करंट इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करेगा? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस ताल्लुक से? बी ऑनेस्ट। नहीं, अभी देखो टाइम कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एंड होगा उनको नहीं। अरे मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, मैं आपसे सिंपल सा सवाल किया है, उसका जवाब हाँ या ना में देने में क्या मसला है? सिंपल सा मैंने क्वेश्चन किया है। इसको हाँ या ना में नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? हम तो बोलते हैं। देखिए मैं बोल सकता हूं कि अगर इन्फिनिटली कॉजेशन, अगर कॉजेलिटी इन्फिनिट होती तो जो करंट इफेक्ट है वो मौजूद ना होता। मैं बोलता हूं, देखिए इतनी जल्दी मैंने मुख्तसर सा बयान कर दिया, आप बता दें। नहीं, अभी देखिए हर चीज कभी ना कभी ऑलवेज एग्जिस्ट, कुछ ना कुछ तो हमेशा रहता है, नथिंग से कुछ भी नहीं होता। मैंने कब कहा है कि कुछ भी मौजूद नहीं था? हम तो ये कहते हैं कि जो इटर्नल कॉज था वो हमेशा से मौजूद था। तो इटर्नल कहां से आ गया? इटर्नल कॉज हमेशा से मौजूद था। अगर आप उस इटर्नल कॉज को इटर्नल नहीं मानेंगे तो उसका भी कोई ना कोई कॉज होगा, फिर उसका भी कोई ना कोई कॉज होगा, फिर उसका भी कोई ना कोई कॉज होगा, और चलते रहेंगे तो करंट इफेक्ट अभी वजूद ही नहीं आएगा। इतना मुश्किल, इतना आसान सा, नहीं, इतना आसान सा मसला है। नहीं, देखिए मेरा इंटरप्रिटेशन, मैं आपको ज़ैद पटेल साहब की एक मिसाल देता हूँ। डिबेट देखी थी ज़ैद पटेल साहब की जो समीर के साथ हुई थी? देखी थी? हाँ, 100% तो नहीं, कुछ देखा था। कुछ कितने परसेंट देखी थी? वो तो देखने देखा था, कुछ देखा था, कुछ हद तक देखा था। 45.5%। नो ऐसा देखा था भाई। आप क्या पूछना चाहते हो? अच्छा, उसमें ज़ैद साहब ने एक मिसाल दी थी कि अगर मान ले कोई सोल्जर को कमांडर ये हुक्म दे कि गोली चलाओ, पिछले वाले से पूछकर, तो वो पिछले वाले से पूछे कि गोली चला दूं, और पिछले वाला जो फौजी है वो पिछले वाले से पूछे, वो पिछले वाले से पूछे, और इस तरीके से वो इन्फिनिटली पूछते रहे, तो जो सबसे आगे खड़ा हुआ सोल्जर है वो कभी भी गोली चला ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं से आपको बिगिनिंग माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से बिगिनिंग माननी पड़ेगी। नहीं, वो तो मैं देखा था, वो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया। तो अब आ गया। नहीं, अब आ गया। अभी भी अगर वो सोल्जर सर्कल में खड़े हो तो एक के पीछे एक ऐसा है तो इसको इन्फिनिट साइकिल कहते हैं। इन्फिनिट साइकिल भी फैलेसी है। साइकिल का कैसे इन्फिनिट कह सकते हो? वो साइकिल यूं घूमता रहेगा ना भाई, गोली कभी चलेगी नहीं, चुकेगी नहीं भाई। अभी देखो, अभी अर्थ जो स्फेरिकल है अब हमको मालूम है, लेकिन पहले क्या सोच रहे थे? देखो आपको अभी इन्फिनिटी का मिस्टर के होल्ड ऑन, आपको इन्फिनिट साइकिल पता है किसे कहते हैं? मुझे तो पता है, समथिंग व्हिच हैज नो एंड, आई गेस। इन्फिनिट साइकिल को मैं मुख्तसर अल्फाज में बता देता हूं कि अगर ए डिपेंड करता है बी पर और बी डिपेंड करता है ए पर, ये इन्फिनिट साइकिल है। क्या ये पॉसिबल है? ये फैलेसी है कि नहीं है? क्या बोले? ए इक्वल टू बी, बी कुछ नहीं, ऐसा है मिस्टर के यू हैव टू करेक्ट योर बेसिक्स। आप एक काम करें, लेट मी एडवाइज यू 2 थिंग्स। आप जाइए गूगल पर जाइए और आप इन्फिनिट साइकिल एंड लुक, लिसन टू मी। हाँ, आप सुन लीजिए, सुने। आप गूगल पर जाइए और इन्फिनिट साइकिल एंड इन्फिनिट रिग्रेस, इन दोनों के बारे में आप पढ़िए, ठीक है? और आप इसी तरीके से एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, KALAM कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ये भी आप पढ़िए और उसके बाद फिर हमारे पास आइए, हमसे डिबेट कीजिए। मसला ये होता है कि हम लोगों को इतने नीचे उतर के डिबेट करनी पड़ती है, इतनी मोटी मोटी मिसालें भी यार आप लोगों को समझ में नहीं आती। क्या करें हम? फिर वो लोग हमें कहेंगे कि भाई बादाम वगैरह खाया करो, अखरोट खाया करो, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो मैंने कल कहा था, मैंने कहा भाई बादाम अखरोट की जिम्मेदारी भी उम्मती को लेनी पड़ेगी, इतने बादाम अखरोट हमें खाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना दर्द सर होता है, तो उम्मत ही जिम्मेदारी लेगी फिर। चले अगले कॉलर को ले लीजिए।